गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता के अंतर्गत जो विविध प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 11 से हल करेंगे। उसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका हम वीडियो बना करके आप भेज चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है वह दिया है x पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर का आम को क्या करना है, अवकलन करना है। तो जैसा पहला जैसे 11 क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ये, तो अब इसको अब देखिए इसको अलग अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग। तो माना ए इक्वल टू इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 तथा बी इक्वल टू एक्स माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो अब इसको लिख सकते हैं तब डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा तब डी ए अपान डी एक्स और प्लस डी बी अपान डी एक्स। ये हो गया पहला समीकरण मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका हम अवकलन करके और इसमें हम पुट कर देंगे। तो अब दिया है तब ए इक्वल टू दिया है एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसको हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो इसको आप लोग पिछले जो प्रश्नावली हल किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे हल होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो हो जाएगा तब लॉग ए इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये जाएगा लॉग ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये जाएगा लॉग एक्स। अब इसको हम जब हल करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा तब डी अपान डी एक्स लॉग ए इक्वल टू डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। तो ये जगह आप इसको पता होगा आपको, तो ये जगह 1 अपान ए और डी अपान डी एक्स लॉग ए का पढ़ेंगे, उसके बाद ए का करेंगे। तो ये जगह अब इसका हल करेंगे तो ये देखिए गुणा का है। तो जब मल्टीप्लाई वाला क्या होता है, पहले का अवकलन पहला गुणे दूसरे का अवकलन और प्लस सेकेंड पहले का अवकलन। तो जब इसको हल करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और लॉग एक्स का जब करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस, अब इसका हो जाएगा तब लॉग एक्स हो जाएगा इंटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का करेंगे तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा तो इंटू 2x। तो ये हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपान एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। तो ये डी ए अपान डी एक्स। अब इसको हम हल करेंगे 1 अपान ए, तो डी ए अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपान एक्स और प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया, अब ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू कितना है ये, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा
तो डी ए अपान डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा, ए की वैल्यू ये है तो एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपान एक्स और प्लस 2x लॉग एक्स। ये हो गया डी ए अपान डी एक्स। अब हम क्या निकालेंगे, डी बी अपान डी एक्स। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तब तथा b इजकल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ भी वही पे देखिए, इसका पावर एक्स हो गया है तो इसको हम करेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये जगह लॉग b इजकल टू लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये पीछे चले जाएगा तो ये जाएगा लॉग बी बराबर तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो ये जगह लॉग बी तो डी अपान डी एक्स लॉग बी इक्वल टू डी अपान डी एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स माइनस 3 इंटू ये जगह। तो ये जगह लॉग बी का करे जाएंगे तो वन हो जाएगा 1 अपान बी और डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू, अब जब इसका करेंगे तो ये वही प्रोडक्ट वाला आ गया है मल्टीप्लाई वाला, तो इसको करेंगे तो पहला गुणे दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। तो ये जगह डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपन बी, तो एक्स स्क्वायर और इसका लॉग एक्स माइनस 3 का करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस 3 और प्लस ये जाएगा लॉग एक्स माइनस 3 और इंटू जब एक्स इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा तो डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तब अब b यहाँ पे है तो b इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3 और प्लस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3। अब b की वैल्यू हम रख देंगे तो b की वैल्यू ये है आपका यहाँ पे है, तो हो जाएगा डी बी अपान डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, तो b की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3 और प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। अब डी बी अपान डी एक्स और डी ए अपान डी एक्स इन सबका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में डी ए अपान डी एक्स तथा डी बी अपान डी एक्स का मान रखने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ए अपान डी एक्स का मान आपका ये है यहाँ पे है, तो एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपान एक्स प्लस 2x लॉग एक्स और प्लस b का ये है तो जगह एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3 और प्लस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा आंसर। 12 जो दिया है y इक्वल टू दिया है
12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, और यस इक्वल टू दिया है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। अब इसका हमको क्या करना है, अब डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखिए टी दिया है, यहाँ पे वाई दिया है, तो हम पहला जो दिया है वाई इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी। अब क्या लिखेंगे, टी के साथ, अब यहाँ पे टी है तो ये, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जगह डी वाई अपान डी टी इक्वल टू, अब इसका जब हम करेंगे तो 12 देखिए 12 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लीजिए। अब इसका जो हम करेंगे तो 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और कॉस टी का करेंगे तो आएगा आपका माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी क्या हो जाएगा तब आपका प्लस साइन, तो ये जाएगा, इसको लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस साइन टी, तो ये रहेगा 12 साइन टी, ये हो गया डी वाई अपान डी टी, क्या है 12 साइन टी। अब निकालेंगे तथा यस इक्वल टू दिया है 10 टी माइनस साइन टी, तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जगह डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 10, तो वही होगा, बाहर चलेगा। जब इसका टी का करेंगे, टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस साइन टी का करेंगे तो क्या जाएगा कॉस टी आएगा। अब हमको मान क्या निकालना है, डी वाई अपन डी एक्स का, तो ये हो गया, तो समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, तो ये होगा डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, तो डी वाई अपन डी टी कितना है, ये 12 साइन टी, और इसका दिया है तो 10 1 माइनस कॉस टी, तो डी टी कट गया, तो ये आएगा आपका डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा तब 12 साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और ये जगह 10 गुणे, अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टी के जगह, कॉस टी का 2 फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1, अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो जगह 12 बार 24 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और ये हो जाएगा 10। अब ये अब हल करेंगे तो 1 माइनस और 1 ये प्लस हो जाएगा, तो 1 क्या जाएगा, कट जाएगा, इंटू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो अब इसको हल करेंगे तो जाएगा 24 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपान 10 दूना 20 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो इससे ये कट गया, और ये हो जाएगा 4 5 20 और 4 6 24, यानी तो ये आ जाएगा 6/5, और ये जाएगा कॉस टी बाई 2 अपान साइन टी बाई 2, तो 6/5, और ये जाएगा तब ये कॉट टी बाई 2, ये जाएगा आपका आंसर। अब ये दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, 13वां क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन तो होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो ये जाएगा अब यहाँ पे तो साइन, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा तब साइन थीटा। अब यहाँ पे तथा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसके जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 1 माइनस, अब ये यस की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो जगह साइन इनवर्स, अब ये जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम अब ये देखिए साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रूट है, तो जगह साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब यहाँ साइन कॉस में आ गया, तो इसको कॉस को साइन में चेंज करने के लिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा। अतः क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा और प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कट गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के सापेक्ष, यहाँ पे s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जगह डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स पाई बाई 2। तो ये कांस्टेंट है, तो ये का जगह हमेशा जीरो हो जाएगा, अतः डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू का जगह जीरो, ये जगह आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, कह रहा कि यदि एक्स रूट 1 माइनस वाई प्लस वाई रूट यहाँ प्लस है 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ कीजिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से, तो एक्स जो दिया है, तो एक्स रूट 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू, अब इधर जाएगा तो जाएगा माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो जाएगा तब एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई और इक्वल टू वाई स्क्वायर और रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो इसको लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ और प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक साथ, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला है, और प्लस इसमें एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई और हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा और एक हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इसको हल करेंगे तो आपका जीरो आएगा, इसका ये तो सिद्ध होगा नहीं इससे हल करेंगे, तो ये जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 2xy इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा जीरो।
2x नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा तब माइनस एक्स, तो ये जगह y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx, तो ये जगह आप लोगों को याद होगा कि भाग वाला होता है अंश गुणे हर का अवकलन माइनस हर गुणे अंश का अवकलन, यानी 1 प्लस एक्स इंटू डी अपान डी एक्स माइनस एक्स और माइनस ये हो गया हर गुणे माइनस एक्स इंटू डी अपन डी एक्स 1 प्लस एक्स और अपान इसका वर्ग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 इतना ही आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जगह आपका हल होगा तो माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर है ये, तो जगह तो एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि ये जो दिया है ए तथा बी से स्वतंत्र है, मतलब उसमें ए और बी का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ए और बी नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको निकाल के हमको डी वाई अपन डी एक्स और डी स्क्वायर अपन इसका डबल अवकलन जो करेंगे, द्वितीय अवकलन करेंगे, उसको हम इसमें पुट करेंगे। तो दिया है हल जो दिया है ये दिया है, हल क्या करेंगे जो दिया उसको लेकर के, तो यस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जगह जब इसका हम हल अवकलन करेंगे तो ये जगह अब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो जब इसका होल स्क्वायर है तो ये जगह 2 एक्स माइनस ए। अब जब एक्स का करेंगे तो वो जगह 1 उसका 1 हो जाएगा और ए का करेंगे तो 0 होगा, प्लस ये हो जाएगा 2y माइनस बी और जब y का करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अब सी स्क्वायर का कॉन्स्टेंट है तो उसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0। डायरेक्ट यहाँ पे किया है तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स इंटू 2y माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा -2x माइनस ए। तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, अब इसको रखेंगे तो हो जाएगा -2x माइनस ए अपान 2y माइनस बी। तो 2 कट जाएगा, ये जाएगा -x माइनस ए अपान y, तो ये जाएगा y माइनस बी। अब इसका हम डी वाई अपन डी एक्स निकल गया, अब इसका द्वितीय अवकलन करेंगे तो ये जगह डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हर गुणे, तो हर ये है यानी वाई माइनस बी इंटू डी अपन डी एक्स माइनस एक्स माइनस ए और माइनस, अब ये माइनस, अब इसको ये, अब देखिए माइनस शब्द इसको रखेंगे तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं
तो x माइनस ए इंटू डी अपन डी एक्स और y माइनस बी अपान y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब हल करेंगे तो ये होगा इक्वल टू, तो y माइनस बी, अब इसका जब हल करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। अब x माइनस ए का करेंगे तो ए का 0 है और x का हो जाएगा ये, बस यही आएगा आपका माइनस y माइनस बी। अब ये हो जाएगा प्लस, जब इसका हम हल करेंगे तो x माइनस वाई, एक्स माइनस ए और अब डी वाई अपन डी एक्स और b का जो हो जाएगा तो डी वाई अपान डी एक्स अपान y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जगह डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो जगह माइनस वाई माइनस बी और प्लस एक्स माइनस ए और डी वाई अपन डी एस का मान निकालेंगे। तो डी वाई अपन डी एस का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, ये है क्या है माइनस एक्स यहाँ पे माइनस है अपान वाई माइनस बी अपान वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ बाहर कर लेंगे ये तो माइनस माइनस का जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो जाएगा माइनस यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस बी, और अब देखिए ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो माइनस प्लस का जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ दोनों में से माइनस हम कॉमन कर लिए यहाँ पे y माइनस बी और प्लस, तो ये हो जाएगा आपका, जब हम करेंगे ये तो x हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपान y माइनस बी का y माइनस बी अपान y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस लगा दिया तो माइनस, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपान y माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पे क्योंकि y माइनस यहाँ पे इसमें गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू का दिया है सी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, तो दिया क्या है, अतः तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब डी वाई अपन डी एस का मान कितना है आपका, ये है यहाँ पे दिया है, तो माइनस, अब माइनस हो जाएगा एक्स माइनस ए अपान वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का 3/2 पावर 3/2, और डी इसका है ये माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका माइनस का वर्ग करेंगे तो वही रहेगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और पावर 3/2 अपान माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसको अलग है। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपान y माइनस बी का होल स्क्वायर और पावर 3/2 अपान माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ तक ये है। अब इसको हम जानते हैं फिर से, ये
वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर है, सी स्क्वायर के। तो इसको लिख सकते हैं, अतः सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल स्क्वायर 3/2 अपान माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो अब इसको जब हल करेंगे तो इसको देखिए, जब ये हल होता है तो हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सी स्क्वायर इंटू 3, अब ये हो जाएगा वाई माइनस बी और होल स्क्वायर इंटू 3/2 अपान माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये जगह 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा सी क्यूब अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब अपान माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए वाई माइनस बी से ये कट गया तो बचेगा सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचेगा सी क्या है, माइनस सी क्या है, अब ये क्या है, जो ए तथा बी से स्वतंत्र है, स्वतंत्र एक स्थिर राशि है।